ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से, आप सबकी कृपा से एक बार फिर ओजस ज्ञान केंद्र में सात्विक होलिस्टिक हेल्थ चैनल की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज फिर एक बार आपके सामने स्वास्थ्य संबंधी रिसर्च पर आधारित, किसी की ओपिनियन आधारित नहीं बल्कि हार्ड कोर रिसर्च बेस्ड आपको मैं जानकारियाँ दूंगा जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं और हमारे जीवन को सफल और प्रसन्न बना सकती हैं। आज का जो एपिसोड है वो भोजन पर फोकस्ड है। आपको तो मालूम है हमारे देश में ये परंपरा रही है हजारों वर्षों से, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन और तन और मन दोनों का भोजन से रिश्ता माना गया है। और अब मेडिकल साइंस भी यही मान रही है, द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। यानी क्वालिटी ऑफ फूड, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य का, हमारे शरीर को बीमारियों से मुक्त रखने का बिगेस्ट कारण निकल के आ रहा है, बिगेस्ट कारक बन के आ रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। एक मैंने पोस्ट डाली थी करीब महीना भर पहले, वो आपने शायद देखी होगी, जिसमें ये था भोजन भी दवा, जिसमें ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपा था कि इन्होंने जीन लेवल पे स्टडी करके ये प्रूव किया था कि जो कोरोना की हमारे देश में जो कंपैरेटिवली हमारे देश में कम जो डेथ हुई हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण अमेरिका या डेवलप्ड वर्ल्ड के मुकाबले हमारा भोजन रहा है। हमारा भारतीय भोजन, चाहे वो इडली सांभर हो, डोसा हो, चाहे राजमा चावल हो, या हमारे मसाले हो, या टर्मेरिक हो, वो पूरा मैंने एपिसोड उस पर रखा था। शायद आपने देखा है, नहीं है तो फिर देख लीजिएगा। अब हम इससे आगे बढ़ें, डाइट की बात करें तो एक आहार निषेध दिवस हुआ था अभी 6 मई को। डाइट के फेर में 20% युवा कुपोषित, डाइट के फेर में 20% युवा कुपोषित। यानी जो नेट पे देखकर, इंटरनेट पे देख के, उधर उधर देख के या किसी मैगजीन में पढ़ के जो डाइट्स अपने आप से अपना लेते हैं, बिना एक्सपर्ट के, बिना न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट के, बिना डॉक्टर की सलाह के, वो डाइट्स लेने के चक्कर में, एक्सट्रीम डाइट्स लेने के चक्कर में 20% युवा कुपोषित हो रहे हैं। उसके कई बार बड़े सीरियस इफेक्ट्स आते हैं। इसलिए डाइट के साथ कोई भी प्रयोग बिना एक्सपर्ट के राय के मत करिए। एक्सट्रीम जो डाइट्स हैं, जैसे आप खाली हम ये खाते हैं, हम खाली प्रोटीन खाते हैं, हम खाली फैट खाते हैं, हम खाली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम खाली नॉन वेजी खाते हैं, हम खाली वेजी खाते हैं, ये सब का निर्णय आपको सोच समझ के किसी एक्सपर्ट के उसमें हो लेना है। या इवन फास्टिंग भी बिना किसी एक्सपर्ट के आपको नहीं करनी है। अब बात आती है मिलेट्स की। आपको तो पता है साथियों, इस समय पूरे देश में मिलेट्स की चर्चा है, खूब आर्टिकल्स आ रहे हैं, मिलेट्स के खूब रेसिपीज आ रही हैं। थैंक्स टू अवर आई मस्ट से द गवर्नमेंट ऑफ अवर इंडिया दैट दे हैव बीन एबल टू परहैप्स परसुएड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ऐसा मेरी जानकारी में है कि शायद हमारी गवर्नमेंट ने भी इसमें योगदान किया है, और हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत खुल के, बाकी सभी नेता इस बात को समर्थन कर रहे हैं कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और ये आर्टिकल दावा करता है खून में बड़ी शुगर को ख़त्म करेंगे 5 मोटे अनाज। ये कौन से मोटे अनाज हैं? रागी, बार्ली, बाजरा, जई का चोकर, ज्वार। और ये अध्ययन जो है अमेरिका में हुआ है, और इसे शीर्ष स्वास्थ्य वेबसाइट WebMD में प्रकाशित किया गया है। और मैंने इस पर खुद भी प्रयोग किया है। मेरे कुछ पेशेंट्स में, मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन का प्रैक्टिशनर हूँ, जैसा कि आपको पता होगा, मैं दवाइयों से ज़्यादा प्रयोग करता हूँ लाइफस्टाइल चेंजेस। कुछ पेशेंट्स में जिनमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी शुगर की, जब उन्हें मिलेट्स पर डाला गया तो उनको शुगर इतना कम हो गया कि उनकी दवाइयाँ भी कम करनी पड़ी, और कुछ की तो शायद बंद भी करनी पड़े।
इतना ज़बरदस्त मिलेट्स का है ये एक बहुत। और इसके अलावा एक आर्टिकल है, खेत से थाली तक बढ़ते मोटे अनाज से सभी को फायदा। ये हिंदुस्तान में छपा था 12/5 को, और इसके जो लेखक हैं PS पांडे, कुलपति RPCSU पूसा, ये पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी ज़रूर। ये कहते हैं कि मोटे अनाज से पर्यावरण को भी फ़ायदा है, कम पानी लगता है, कम खाद वो लगता है, कम फर्टिलाइजर्स लगते हैं, किसान को भी फ़ायदा है और जो खाएंगे उनको भी फ़ायदा है। तो इनका कहना है इट इज़ ए विन विन फॉर एवरीवन। ये मोटे अनाज की बात हो गई। अब एक थोड़ा सा चिंता की बात कि जब हम गैस पे रोटी को करारी करते हैं, कई बार मैं भी कह देता था अपने घर में कि मुझे करारी रोटी खानी है, करारी रोटी खानी है। तो करारी रोटी जब हम करते हैं गैस पे उसको सेकते हैं, जो काले काले दाग बन जाते हैं रोटी पर, उनका कहना ये है ये खतरनाक हो सकते हैं और कैंसर के एक छोटे मोटे कारण महत्वपूर्ण बन सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि रोटी को तवे पे ही सेकें, और या अगर करना भी है तो उसको तवे पे सेक कर केवल बहुत कम टाइम के लिए फुलाने के लिए, बस थोड़ी सी देर के लिए उसको गैस पे रखें। तो ये है। उसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर ये है, मनोज बाजपेयी जी का एक इंटरव्यू है इसमें, ये 13/5 डेली टाइम्स। आई हैवंट हैड डिनर इन 14 years सेज मनोज। आपको पता है मनोज इस समय बहुत पॉपुलर, हमारे एक OTT प्लेटफॉर्म पे वो है, बहुत पॉपुलर हैं और बड़े अच्छे एक्टर हैं, बहुत नामी एक्टर हैं। ये कहते हैं और अपने को मेंटेन किए हुए हैं, कहते हैं मैंने 14 साल से डिनर नहीं किया। अब इस पर जो है इनका इंटरव्यू है, इन्होंने कहा है कि भाई मेरी नकल मत करना, मैंने सोच समझ के किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये समर्थक हैं कि अगर हम 8 से पहले या 7 से पहले शाम को खा लें, उसके बाद कुछ भी ना लें और अगले दिन फिर सुबह 8-9 बजे खाएं, तो 12-14 घंटे की फास्टिंग हो गई। उससे मुझे लाभ है, मगर वो सोच समझ के करना है। तो इस पर बहुत रिसर्च है, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि सोच समझ के अगर करेंगे तो बहुत इसका रिसर्च है। और इसका 2016 का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का इसी विषय पर है, और इस विषय पर एक मेरे पास स्टडी भी है बड़ी अच्छी। ईटिंग आफ्टर बेड टाइम इंक्रीजेज हंगर, डिक्रीजेज कैलोरी बर्न, से स्टडी। यानी अगर हम जितना लेट खाएंगे 9-10 वगैरह के बाद में, या रात में खाएंगे उठ के बीच में, फ्रिज में से चुरा के खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे चुपचाप, तो वो सब नुकसान करता है। फ्रैंक एजीएल शीर का ये इसके ऑथर हैं और इन्होंने स्टडी करी है। इनका कहना यह है कि जब हम जितना लेट खाएंगे उतना कैलोरी कम बर्न होंगी, जीन एक्सप्रेशन यानी कि जीन्स का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, दूसरी तरह के जीन्स स्विच ऑन हो जाएंगी, और जो है एडिपोजेनेसिस यानी कि फैट का कन्वर्जन, वो जो खाया है वो फैट में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। इसलिए जो एड्स में दिखाते हैं कि रात में उठ के चुपचाप फ्रिज में से चुरा के खा रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो ऐड के लिए तो ठीक है, बट अगर वो रेगुलर किया जाएगा तो उससे नुकसान होने की बहुत संभावना है, ये हमने देखा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। WHO वार्न्स अगेंस्ट यूज ऑफ नॉन शुगर स्वीटनर्स, 17 मई 2023। ये जो हम लोग बड़े खुश होके शुगर फ्री मिठाइयाँ, साहब दिवाली पे शुगर फ्री मिठाइयाँ, और डाइट कोला में भी शायद यही है शुगर फ्री, और इस तरह के जो चीज़ें हैं, इनको WHO कहता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि इनमें जो तत्व पाए गए हैं वो हमारे को नुकसान करते। रिप्लेसिंग फ्री शुगर विद NSS मतलब नॉन शुगर स्वीटनर्स डज नॉट हेल्प विद द वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल में हेल्प नहीं करता, और वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बदल देता है। इसीलिए ये कहते हैं फ्रांसिस्को ब्रैंका, WHO डायरेक्टर फॉर न्यूट्रिशन एंड फूड, NSS are not essential dietary factors and have no nutritional value. People should reduce the sweetness of the diet altogether starting early in life. मतलब ये कि चीनी, चलो चीनी तो नुकसानदेह ही, आपको मालूम है वाइट शुगर इज ए स्लोली इट बिकम्स वेरी बैड फॉर द बॉडी, तो चलो भाई हम शुगर फ्री ले लें। तो वो ये कहते हैं कि ये करना लाभकारी नहीं, बल्कि हो सकता है नुकसान ज़्यादा हो, और इसकी
एक और स्टडी मेरे पास थी अभी साहब, ये जो वाइट शुगर है ये और भी ख़तरनाक है। अभी मिल जाएगी मुझे, मैं बता दूंगा आपको, अगर मिल गई तो। बहुत इसके ऊपर आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। तो आर्टिफिशियल शुगर्स को एक सेफ ऑप्शन ना माने और कम ही करें शुगर को। और मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि अगर हम जैगरी के फॉर्म में यानी गुड़ या खजूर इस फॉर्म में ले थोड़ा बहुत कंट्रोल में, तो बेहतर रहेगा बजाय ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ जाने के, क्योंकि हमारी माइंड को, हमारी बॉडी की पूरे सिस्टम को बदल देता है और हमें जो है बीमारी की तरफ ले जाता है। इसी तरह से एक और चौंकाने वाली खबर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हाँ, ये है खबर जो मैं कह रहा था आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे। Our studies, both sugar and artificial sweeteners seem to exhibit negative effect linked to obesity and diabetes. दोनों से नुकसान है। We also discovered replacing these sugars with non-caloric sugar leads to negative changes in fat and energy metabolism. शरीर का जिस तरह से वो फैट को और एनर्जी को हैंडल करता है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उसको बदल देते हैं। ये भी एक बड़ी स्टडी है, यूएस बेस्ड स्टडी है। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2018 में ये प्रेजेंट हुई थी, तो जो मैं आपसे कह रहा था। तो इस पर बहुत काम हो चुका है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो और भी चौंकाने वाली खबर है। बर्गर और चिप्स खाद्य पदार्थों के सेवन से याददाश्त जाने का खतरा। ये थोड़ा पुरानी स्टडी है, मगर मैं इसलिए लाया कि बहुत महत्वपूर्ण है। 1922 में, बहुत पुरानी भी नहीं है। जामा न्यूरोलॉजी, जामा इज जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत महत्वपूर्ण जर्नल है। उसमें छपा है कि जिन 8 साल की स्टडी है, 10,775 मेल और फीमेल्स पे हुई है। 8 साल की स्टडी, क्या पाया गया? जो जितना पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स वगैरह वगैरह जो अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें जो खाते हैं, उनमें 28% मेमोरी लॉस ज़्यादा है। 28 को राउंड ऑफ कर दे तो 30% मान लीजिए। तो ये बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत अच्छी स्टडी है। और 30% मेमोरी लॉस अगर बढ़ाता है ये चीज़ें, तो इसको सोच समझ के खाइए, बहुत एक ओकेजन पे खाइए। और यहाँ पर चिंता की बात इन्होंने ये भी जाहिर करी है, ये स्टडी ने, कि अमेरिकन डाइट में 50% ऑफ इट इज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड। अमेरिका और ब्रिटेन में 50% यही सब चीज़ें हैं, बर्गर, चिप्स वगैरह बाज़ार की चीज़ें। और हम भी अनफॉर्चुनेटली उनकी अच्छी चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, अमेरिकन्स की, ब्रिटिशर्स की, बल्कि हम उनकी इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और इन चीज़ों को अपना रहे हैं। तो ये मेमोरी लॉस और ये दिमाग की कमज़ोरी हमारी एक तरह से कहें लेमन टर्म में, तो इसको बढ़ा रहा है। नमक एक और, जैसे हम कहते हैं सब लोग कि वाइट फ्लोर, वाइट ये सॉल्ट और वाइट शुगर, ये चीज़ें बहुत कम से कम लें, क्योंकि उनमें जो है स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। हम एक दिन में मानक से दुगना नमक खा रहे, ये कौन कह रहा है? दुनिया भर के लोग मानक से दोगुना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से सोडियम सेवन पर जारी पहली रिपोर्ट, ये आई है 11 मार्च 2023। उनका कहना यह है कि हम दुनिया में, भारत में फॉर एग्जांपल 9.8 ग्राम पर प्रतिदिन नमक खा रहे हैं, जो कि हमारी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो रिकमेंडेशन है मैक्सिमम 5 ग्राम से दुगना है। ऐसे ही अफ्रीका में, अमेरिका में तो 8.7 खा रहे हैं, यूरोप में 8.57 ग्राम्स, पश्चिम प्रशांत में 15 ग्राम्स, वैश्विक औसत है 10 ग्राम और WHO मानक है 5 ग्राम्स। तो हमें ध्यान रखना है, ऊपर से कम डालना है। और बहुत सारी चीज़ों में जिसमें हम सोचते हैं, जैसे बिस्किट है उनमें भी सॉल्ट है, चिप्स में तो है ही, इवन कॉर्नफ्लेक्स में भी सॉल्ट है, सॉस में भी सॉल्ट है। सॉल्ट इज़ द चीपेस्ट, मतलब चीपेस्ट प्रिजर्वेटिव, इसलिए बहुत कॉमन यूज़ होता है। इसलिए सोच समझकर नमक को करें, क्योंकि ये हमें बीमार कर रहा है। शायद यही कारण है साथियों कि ये जो रिपोर्ट आई है बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है। भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शहर में महामारी की तरह फैल रहा बीपी, शुगर और मोटापा।
ये इंडिया की गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट है, इसको गंभीरता से लीजिए। और उसका प्रमुख कारण ये हमारी डाइट है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज ना करना, बैठे रहना, टीवी से मोबाइल से चिपके रहना, स्ट्रेस लेना भी है, बट मुख्य वन ऑफ द मेन इज डाइट। और देखिए 11.4% लोग मधुमेह और प्री डायबिटीज से मधुमेह से और प्री डायबिटीज से 15, तो 11.4 और 15 को जोड़ लीजिए आप, देखिए कितना बड़ा प्रोपोर्शन आता है। राज्यों की बात करें, बिहार कहने को पिछड़ा राज्य है मगर डायबिटीज के मामले में बेहतर है, 4.3, झारखंड 5.3, गुजरात 7.1% लोगों को है डायबिटीज, आंध्रा में 8.4, त्रिपुरा में 9.4, पंजाब में 10%, तमिलनाडु में 10.4, चंडीगढ़ 13.6। यानी कि जो जितना विकसित राज्य है सो कॉल्ड, वहाँ पर उतना ज़्यादा ये डायबिटीज़ है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना है अपने खाने के प्रति, अपने लाइफस्टाइल के प्रति, अपने सोने के प्रति, अपने एक्सरसाइज के प्रति, अपने स्ट्रेस के प्रति, नहीं तो ये बीमारियां हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। और अंत करने से पहले एक और रिपोर्ट, पुअर डाइट कैन डैमेज ब्लड वेसल्स। यानी अगर हम एक भोजन भी गड़बड़ लेते हैं किसी शादी में, किसी समारोह में, किसी पार्टी में, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। उसके मॉलिकुलर सिग्नेचर्स हैं, यानी कि मॉलिकुलर लेवल पे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो खून की नलिकाएं हैं, उनके अंदर डैमेज हो जाता है और बार बार लेते हैं तो बार बार होता है। और वही बड़ी बड़ी बीमारियों का ये जो जिसको कहते हैं वैस्कुलर डिसफंक्शन इज ड्राइव्स ऑल मेजर पैथोलॉजीज, यानी कि चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो और चाहे वो आपके ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, इवन मैनी ऑफ सम ऑफ द कैंसर्स, दे आर रिलेटेड टू वेस्कुलर डिसफंक्शन। और उसका बहुत बड़ा कारण है रॉन्ग डाइट। और ये कहते हैं रॉन्ग डाइट लेने के बाद अगर हम उसको कंपेंसेट करें अच्छी डाइट से, यानी कि हमने गड़बड़ खाया उसके बाद हम अच्छा खा रहे हैं, तो पूरी तरह रिप्लेस नहीं होता, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, उससे लाभ होता है। बेहतर यही है कि हम ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जो ये मैं कहूँगा जो पार्टीज़ में ज़्यादातर, कई पार्टीज़ में अच्छा भी मिलता है, ऐसे नहीं है, या इवन मैरिजेस में आप चूज़ करिए, हेल्दी चॉइस करिए, हेल्दी भी होती है वहाँ पर, तो वो परमानेंटली मतलब नॉट परमानेंटली बट एक लॉन्ग टर्म डैमेज करती है हमारे ब्लड वेसल्स को। ये है। और अंत में क्योंकि योग दिवस आने वाला है, तो योग करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज LLRM से, LRM मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज है जहाँ मैं भी पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने MBBS और MD किया है। वहाँ एक बड़ा अच्छा शोध हुआ है। डॉक्टर अरविंद कुमार प्रोफेसर मेडिसिन और वहाँ के हरिपाल सिंह PG MD मेडिसिन ने एक बड़ी अनोखी खोज की है। इन्होंने कोविड के पीक में जनवरी 21 से दिसंबर तक एक शोध किया। 93 लोगों को शामिल किया जिन्हें वैक्सीन की 2 डोज ली थी। इन 2 भागों में बांटा। आधे लोगों ने वैक्सीन लेने के साथ में योग भी किया, आधे लोगों ने बस वैक्सीन किया, योग उसको उस तरह से नहीं उनको बताया गया। तो ये देखा, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने योग नहीं किया इनमें 128.44 यूनिट एंटीबॉडी तैयार की गई, योग करने वालों में 137.39। शोध को जर्नल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिसर्च में मान्यता मिली, यानी 8.95 यूनिट एंटीबॉडी कम बनी उनमें जिन्होंने वैक्सीन लिया, बहुत अच्छा किया, मगर योग नहीं कराया गया उन्हें। यानी कि वैक्सीन को और योग को जोड़ दें तो उसका प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा है। तो यही आज की आवश्यकता है कि हम मॉडर्न मेडिसिन की चीज़ें भी करें और जो हमारे एंशियंट प्रैक्टिसेस हैं, जो एविडेंस बेस्ड हैं, जिनको पर रिसर्च हो चुकी है, उनको भी अपनाएं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज का ये एपिसोड आपको मैं एक बार फिर समर्पित करता हूँ और एंड में मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग इससे ख़त्म करता हूँ। ये आप शायद देख पा रहे होंगे। एटीट्यूड इज़ द माइंड्स पेंट ब्रश, इट कैन कलर एनी सिचुएशन। ये व्हाट्सएप पे आया था, मैंने इसको टाइप करा लिया। यानी कि एटीट्यूड माइंड का पेंट ब्रश है जो हर सिचुएशन को कोई भी कलर दे सकता है। तो जो गुरुदेव थे जिनकी प्रेरणा से ये सब कार्य हो रहा है, प्रोफेसर ओजस्वी शर्मा जी कहते थे, दृष्टि बदली सृष्टि बदली, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
उसी सिचुएशन में अगर हम अपने को दृष्टिकोण को बदल दें तो वो सिचुएशन का हमारी परिभाषा बदल जाती है और उस सिचुएशन में भी परिवर्तन आता है। तो मेरा कहना ये है, भोजन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, उसको बदलिए, उसको हेल्दी रखिए। ट्रेडिशनल भोजन जो हमारा भारतीय भोजन है वो बहुत उत्तम है, उसी को अपनाइए। उसमें बहुत साइंस है, कोरोना ने भी प्रूव किया है और रिसर्च भी प्रूव कर रही है कि हमारा जो भारतीय भोजन है, विशेष रूप से जो भारतीय शाकाहारी इंडियन वेजिटेरियन थाली, अकॉर्डिंग टू माई स्टडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर ऑल मैनकाइंड। सो उसको हम करें जो जिसका है। दूसरे देश वाले अपना ट्रेडिशनल भोजन लें, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, तो वो हमें करना है। रिसर्च भी इसको सपोर्ट कर रही है। आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा ये वीडियो सुना। ये हमारा सम्मिलित प्रयास है हम साधकों का। बहुत बहुत नमस्कार।